कि हमने कहा टोपोग्राफी एक किया, आप अगर देखिए पहाड़ी और गुजर में क्या अंतर है, कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? ग्राउंड जीरो पे जब मैंने रिसर्च की तो तब यही पता चलता है कि जब भी कोई गुजर भाई मार्केट उतरता है तो उसे टॉन्ट मारा जाता है, हालांकि पहाड़ी भाई भी उसे टॉन्ट मारता है कि जनाब आप गुजर हो। नहीं, तो आज आप एसटी के लिए नहीं, ये खुद को बात कंपेयर गलत है। कर क्या किया शेख इशफाक जबार ने इन सालों में? बहुत सी अपने डेवलपमेंट दौरे की। पे। कौन कौन सी की? आप देखिए जैसे लाल मार्ग को टूरिज्म के नक्शे पे लाया। स्कूल्स थे, मिडिल स्कूल्स की बात करें, स्कूलों में कोई इजाफा हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ? वक्त आप देखिए हमारे, मैं खासकर मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर नया रहा हूं। स्कूल आया? जी बिल्कुल आए। हमारे यहाँ पर आप देखिए जैसे चांद गुलाब शेख माला स्कूल आया है। सियासत बदल रही है, क्या लगता है कि इशफाक जबार कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे और आप जो है किस पार्टी के साथ वाबस्ता रहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात मान लें कि सीधे तर बीजेपी के साथ। देखिए ये आप अपनी जो है सवाल है वो मेरे मुंह में डाल रहे हो। आप मेरी बात सुनो। सियासत उरूज पर है और सियासत की बात करें तो एसटी और पहाड़ी के बीच में जो फासला है वो भी अभी काफ़ी दूर है। हालांकि बात करें एसटी को लेकर काफ़ी तर तनाव भी पैदा हुआ था, पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से जो है मांग की जा रही थी कि हमें जो है एसटी मिलना चाहिए, मगर अभी अगर देखा जाए तो वक्ती तौर कोई भी बड़ा फैसला जो है पहाड़ियों के हक़ में नहीं मिला है। इसी सब पे इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लार इलाके में, चांथन गुलाबपुरा इसको कहा जाता है, और यहाँ पे पहाड़ियों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। और पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो एसटी कहीं दूर नहीं, यानी कि एसटी के बारे में जो है चर्चा हमेशा उठती रहती है। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पहाड़ी कम्युनिटी के लीडर, पहाड़ी कम्युनिटी के एक रहनुमा फारूक अजीज़ कुरैशी साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल पे जाते हैं। पहाड़ी कम्युनिटी को लेकर हमेशा जो है चर्चा रही है, ख़ासकर बड़े दिग्गज नेता भी इसके बारे में बातचीत करते हैं। इलेक्शन नज़दीक है, आपको बखूबी पता होगा इस बात का, वाकिफ़ होंगे इस बात से कि एसटी जो है पहाड़ी कम्युनिटी को दी जाएगी, मगर अभी तक वो एसटी कहीं दिखी नहीं। क्या वजूहात हो सकती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। जैसा कि आपने कहा कि पहाड़ी कम्युनिटियों का एसटी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूँ। ये हमारी आज की मांग नहीं है, ये हमारे 70 सालों की मांग थी, और हमारी फाइलों को वक्तन फवक्तन किसी हाई कमान दफ्तर तक पहुँचाया नहीं गया। उसके बाद जो हमारे हाल ही में जो हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने खुद कहा कि अगर पहाड़ियों का हक है उन्हें मिलेगा। ये जदोजहद हमारी चल रही है, और ख़ास करके होम मिनिस्टर ने भी हमसे वादा किया है कि हम पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब देंगे, और एसटी रिजर्वेशन जितना भी इसमें कोटा आता है, चाहे हमारे एसटी के ज़ुमरे में आते हैं, तो हम आपको देंगे। हम इंशाल्लाह उम्मीद है, और हम उसी का इंतज़ार करें। और हमें ये भी कहा गया कि इलेक्शन से ठीक पहले हम आपको देंगे। इलेक्शन से ठीक पहले क्या वजूहात हो सकती हैं? इससे पहले जो है पहाड़ी कम्युनिटी नज़र में नहीं है, आज इलेक्शन से ठीक पहले अगर आपको एसटी का दर्जा देते, आप तो नहीं समझते कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पहाड़ी और जो गुजर भाई उनके बीच में तनाव पैदा करने की एक साजिश है? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि गुजर हमारे भाई हैं, और गुजर और पहाड़ियों का एक ही रिश्ता है, एक ही रहन सहन है, एक ही टोपोग्राफी है। ये गलत किसी ने कहा। और ख़ासकर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए, आप ये हर दिन कवरेज करते हैं, ऐसा कौन सा गुजर लीडर बाहर आया है जिन्होंने पहाड़ियों की डायरेक्ट मुखालफत की है? ये कुछ चंद लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आके आते हैं, ऐसा कोई भी गुजर लीडर नहीं। हालांकि जो पहाड़ी भी मानते हैं और गुजर भी मानते हैं, हमारे पास ऑनरेबल मियां अल्ताफ साहब हैं जो बहुत बड़े दिग्गज लीडर हैं, उन्होंने ये खुद कहा है अगर पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिया जाता है तो हमारा कोई इसमें एतराज़ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना, पहाड़ी को गुजर के साथ लड़वाना या गुजर को पहाड़ी के साथ लड़वाना, ये बात सरासर गलत है। देर आए दुरुस्त आए। हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर में 18 लाख पहाड़ी हैं और 12 लाख वोटर हैं, तो इनको आप साइड करके इलेक्शन यहाँ पर नहीं करवा सकते। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये मजबूरी भी होगी कि पहाड़ियों को यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में लाना चाहिए। और ख़ासकर मैं अपने उन गुजर भाइयों से कहता हूँ कि हिंदुस्तान में 715 के करीब कुछ ऐसी ज़ातें हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब मिल रहा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि गुजर भाइयों का हक छीन के हमें दिया जाए। हमारी ये कोशिश रहेगी, अगर शेड्यूल ट्राइब 10% है, इसको 19% किया जाए, 20% किया जाए, कोटा बढ़ा दिया जाए, और इसमें पहाड़ियों को भी एडजस्ट किया जाए। आज पहाड़ी बड़े बड़े दावे करते हैं, आज पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो गुजर कम्युनिटी को जो है अपने साथ कंपेयर करती है और बताती है कि हम भी जो है उनके ज़ुमरे में आते हैं। हालांकि जब भी कोई नोक झोंक होती है तो तब पहाड़ी जो है गुजर से किनारा कशी कर लेते हैं और ये दावा करते हैं कि जनाब आप गुजर हो। आज आप पहाड़ी जो है खुद गुजरों के साथ जो है खुद को कंपेयर करते हो और उनके ज़ुमरे में आना चाहते हो।
देखिए, हम गुजरों के ज़ुमरे में नहीं आना चाहते। आपको ये पता होना चाहिए जो 47 से पहले पहाड़ी यहाँ की एक लैंग्वेज थी, छठे शेड्यूल में भी ये आई हुई थी। गुजर हमारे भाई हैं, हम वो नहीं तनाज़ा एसटी के लिए आज गुजर भाई हो? नहीं, ये तो पहले से हमारे भाई हैं, हमारी एक ही, हमने कहा टोपोग्राफी एक ही है। आप अगर देखिए पहाड़ी और गुजर में क्या अंतर है, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? ग्राउंड जीरो पे जब मैंने रिसर्च की तो तब यही पता चलता है कि जब भी कोई गुजर भाई मार्केट उतरता है तो उसे टॉन्ट मारा जाता है, हालांकि पहाड़ी भाई भी उसे टॉन्ट मारता है कि जनाब आप गुजर हो। नहीं, तो आज आप एसटी के लिए नहीं, ये बात गलत है। आप मेरी बात सुने, ग्राउंड लेवल पे जब आप जाते हो, चाहे पहाड़ी भाई जाता है चाहे गुजर भाई जाता है, जो भी कश्मीरी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी है, दोनों को गुजर के नाम से पुकारती है और दोनों को एक ही तशबीह दे रही है। और मैं ये भी कहना भी चाहता हूँ कि गुजर और पहाड़ी ये एक ही है, ये कोई अलग नहीं है। अगर आप पहाड़ियों हाँ, आप देखिए हमारा जो रहन सहन गुजर और पहाड़ियों का है, ये सेम टू सेम एक है। हाँ, इसमें से इतनी बात है कि बकरवालों की टोपोग्राफी अलग है। बकरवाल जैसे हमारे रजौरी पुंछ दूर दराज से कश्मीर में बाकी जगह पर ट्रैवल करते हैं, जैसे गुजर बहकू में जाते हैं ऐसे हम भी जाते हैं, जैसे उनका रहन सहन है ऐसे हमारा भी है। अब गुजर को आप अपने साथ करते हैं। खैर, बात करते हैं सियासत की। जिस तरीके से आप अपने इलाके को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं और 2-3 बार सरपंच भी रह चुके हैं, इसी सब पे हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपके एक अच्छे ताल्लुकात थे, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप काफ़ी अरसे से वाबस्ता थे। आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लेते, क्या नाराज़गी हो सकती है? देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैंने आपसे ये कहा था कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पिछले 25 साल से उठना बैठना है। मसला एक हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे गांदरबल ज़िला की मैं बात करता हूँ, मैं ज़्यादा आलावर में नहीं जाना चाहता हूँ, जब हमने मेंबरशिप काटे, हमने मेंबरशिप कटवाए, हमने 25 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डलवाए और हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से सीटें निकाल के दी। जहाँ इलाके में आप आए हो, इलाका वलीवार है, चूंट वलीवार है, चांथन गुलापुरा है, वतलार है, उनका तो कहना है 1-2 जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये कौन लेग कह रहे हैं जिनका खुद वजूद नहीं है, जिनको जुम्मा 8 दिन हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हुए। जब उन्होंने पार्टी के मंशूर से अलग होकर यहाँ पर मेंबरशिप दी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को इलीगल कराया गया, तो हम उसके सपोर्ट में आए। हमने ये कहा कि ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हमें दी थी। शेख इशफाक जब्बार के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, शेख इशफाक जब्बार के साथ आप होते हैं, अपने वक्त में क्या कुछ ऐसा किया लोगों की रियायत के लिए? देखिए, शेख इशफाक जब्बार जो हैं, हमने काफ़ी बारीक से देखा है। मैंने पिछली बार भी कहा था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में शेख जब्बार साहब आए थे 2014 में, तो हमने उस वक्त उसकी मुखालफत की थी। जब हमने करीब से देखा हमारे डेवलपमेंट, खासकर आप देखिए हमारा पहाड़ी इलाका है, गुजर इलाका है, यहाँ पर इस वक्त हमारी डेवलपमेंट, हमें पानी की ज़रूरत थी, हमें सड़कों की ज़रूरत थी, या ऐसे हमारे मसाइल थे जो हमारे जो इससे पहले हमारे MLA थे उमर साहब थे, हम उमर साहब तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि वहाँ पर एक आम आदमी को पहुँचना बहुत मुश्किल है। एक वर्कर क्या किया शेख इशफाक जब्बार ने इन सालों में? बहुत सी डेवलपमेंट की। कौन सी? आप देखिए, जैसे लाल मार्ग को टूरिज्म के नक्शे पे लाया। स्कूल्स थे, मिडिल स्कूल्स की बात करें, स्कूलों में कोई इजाफा हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ? वक्त आप देखिए हमारे, मैं खासकर मैं अपनी कम्युनिटी की बात, नया स्कूल आया जी, बिल्कुल आए हमारे यहाँ पर। आप देखिए जैसे चांद गुलाब शेख माला स्कूल आया है। उसके बाद खासकर आप इस वक्त मैं आपको एक बात कहता हूँ, रसूख के साथ यहाँ पर कहता हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को कंपेयर कीजिए चांथन गुलापुरा को, वलीवार को, हमारे रोड कनेक्टिविटीज में। बाकी आप कंगन कार आप रोड कनेक्टिविटी की बोलते हैं, रोड का मैग्डमाइजेशन का बोलते हैं। मैग्डमाइजेशन जो है वो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में था और वो सबको मिलना ही था। 17 साल पहले क्यों नहीं हुआ? आप सुनिए, PM मोदी जी ने खुद जो है ऐलान किया था, मैग्डमाइजेशन जो है वो सबको मिलना था और वक्ती तौर जो है इनका कुछ जगहों पे काम नहीं लग सका वेदर की वजह से, और कुछ जगहों पे काम पेंडिंग था। अब वो हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं कि मियाँ MLA इशफाक जब्बार साहब। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि 70 सालों में यहाँ हमें जो हमारे पहाड़ी और गुजर लोग थे, हमें क्यों नहीं पूछा गया? मतलब आप कहते हैं कि BJP की हुकूमत सही है? मैं BJP की हुकूमत के बाद, अब BJP की हुकूमत कहाँ है कश्मीर में? वो तो आप सेंटर में तो वही है। नहीं, सेंटर में उसकी हुकूमत है, मैं कश्मीर की बात तो उनके ही हाथ। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, आप इस वक्त देखिए यहाँ पर हमारे गांदरबल से 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हमारा तराकबल का जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो लाल वर्ग का जो प्रोजेक्ट है, जो मेन गांदरबल का है, गांदरबल के लोग सोनामार्ग और पेंसी से किनारा कशी कर रहे हैं पूरी तरह। देखिए, अभी तक जो हमारे सवाल थे, जो हमने वहाँ पर सवाल डाले हुए थे, जो हमने शेख इशफाक जब्बार के जरिए हमने अपने इस्तीफे वहाँ पर भेजे थे, वो होल्ड पे रखे हैं। हमने ये कहा कि आप राउंड पे आइए, टाक कीजिए, हमसे बात कीजिए। हम जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो मंशूर था, उन्होंने कहा था सरदारी जो है वो आवाम का हक है। अगर इस पार्टी में हमने 25 साल गुजारे हैं, इस पार्टी में हम रह के, हमने कहा पार्टी में रह के अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी हुई? बिल्कुल,
नाइंसाफ़ी हुई है, ग्राउंड लेवल के वर्करों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ पर जिनको 20-20, 25-25 साल हो गए उनके साथ इसी नाइंसाफ़ी के लिए तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये तो जमहूरियत है। अब क्या आवाज़ क्या उठानी है आप? हमारी आवाज़ यही है कि सही तरीके से, अगर गांधरबल की कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद, अभी तो हम कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ चले गए, इससे पहले तो मैं गांधरबल की बात करता हूँ डिलिमिटेशन से पहले। आप इनका रिजल्ट देखिए, जहां भी ये जब भी ये सीट हारते थे, वलीवार चूंट वलीवार चांथन गुलापुरा इनको सपोर्ट करता था और यहाँ से सीट जितवा के भेजता था। आपके इशफाक साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफ़ी अरसे तक जुड़े थे, और उनका जब भी दौरा होता है वो कहीं ना कहीं एक बात हमेशा दोहराते हैं कि मेरी पहुंच जो है वो एलजी मनोज सिन्हा जी तक है, मेरी पहुंच अमित शाह जी तक है, मेरी पहुंच जो है प्राइम मिनिस्टर तक है। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या लोगों को अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं, या फिर ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी पहुंच कहाँ तक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, किसी ने नहीं ये कहा। हाँ, बीइंग इस वक्त आप मुझे बोलिए 5 अगस्त 2019 के बाद कौन सा ऐसा लीडर है जो दौड़ धूप कर रहा है? वाहिद इस वक्त ग्राउंड लेवल पे शेख इशफाक जब्बार है जो हर दफ्तर के चक्कर कर रहे हैं, लोगों के साथ जाने, लोग उनको मजबूर कर रहे हैं। पहले कभी चक्कर नहीं क्यों नहीं किए? इससे पहले कहीं फील्ड पे दिखे नहीं, और लोगों के साथ जो वायदे किए गए थे, कहा गया था कि जॉब्स फराहम करेंगे। हालांकि हमने ग्राउंड जीरो पे खुद रिसर्च की, कहा था आपको जॉब देंगे, आप हमें वोट डालो। उसके बाद जो है वही लोग आज कह रहे हैं कि जनाब कुछ नहीं मिला। सही बात आपने कही। आप मुझे एक बात बताइए, शेख इशफाक जब्बार 2 साल, मान लो 2 से 2.5 साल एमएलए रहे, अपोजिट पार्टी के एमएलए रहे, जबकि यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हुकूमतें रही, वो यहाँ पर जॉब प्रोवाइड नहीं कर सके, तो अपोजिशन पार्टी के एमएलए कहाँ से जॉब लाते? सुनने में आता है दावा किया था और लोगों से वोट किया। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अलबत्ता डेवलपमेंट के लिए वो दौड़ धूप कर रहा है, उसके लिए उसके पीछे लोग हैं, लोग उसको मजबूर कर रहे हैं जाने के लिए। आप जिस तरीके से सियासत बदल रही है, क्या लगता है कि इशफाक जब्बार कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे, और आप जो है किस पार्टी के साथ वाबस्ता रहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात मान लें कि सीधे तर बीजेपी के साथ। देखिए, ये आप अपनी जो है सवाल है वो मेरे मुंह में डाल रहे हो। आप मेरी बात सुनो, अभी तक किसी ने यहाँ पर तो पहले मुझे बोलो इलेक्शन ही नहीं है। अभी हर दिन, जब तक मुझे ये लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ इलेक्शन नहीं करेगी, यहाँ तो हर मोहल्ले की पार्टियां बन जाएंगी, हर 4 दिन के बाद एक पार्टी बन जाती है। दूसरी बात ये रही कि इशफाक जब्बार इसका बेहतरीन जवाब देंगे, क्योंकि इशफाक जब्बार जो है वो अच्छी तरह से जानते। रहा हमारा सवाल, हम अपनी जगह पर हैं। इतनी बात हुई है कि हमारा डिलिमिटेशन हुआ है, हमारा जो इलाका है वो कंगन के साथ चला गया है। तो अब फिलहाल वक्ती तौर कोई फैसला अभी नहीं लिया है? नहीं, अभी तो ऐसा माहौल ही नहीं बना है यहाँ पर। इस बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, जैसा इलेक्शन नजदीक आएगा। अभी मैं जब तक मुझे लगता है जब तक इलेक्शन नहीं आएगा यहाँ पर तो हर मोहल्ले की पार्टियां बनेंगी। अभी की सियासत को किस नजरिए से देखें? अभी तो कुछ सियासत नहीं है ग्राउंड लेवल की। तरीके से रीजनल पार्टीज दावा करती हैं, बाकी मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां जो दावा करती हैं, किस तरीके से देखें? क्या दावा कर रही हैं? जिस तरीके से आधी पार्टी 370 का दावा कर रही हैं, बाकी पार्टी जो फ्री बिजली फराहम करने का दावा कर रही हैं, कुछ ऐसी पार्टी हैं जो कहते हैं कि हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, किस तरीके से देखें? सब धोखा है। आप मेरी बात सुनिए, जो ये पार्टियां बोल रही थी कि हम मानो 370 का दावा करें, हम स्टेटहुड लाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने यूटी में डीडीसी के इलेक्शन लड़े हैं। अगर इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट करता कि यूटी के अंदर आपको इलेक्शन लड़ना है, आप ये खुद देख ले रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा काम कर, यही वो पार्टियां होंगी रातों रात अपनी मुहिम स्टार्ट करेंगी। दूसरा ये बोल रहे हैं कि 370 साल इन्होंने लगाए हैं 370 को। 370 रहा क्या था? आप प्राइम मिनिस्टर से चीफ, आप 370 के पक्ष में नहीं है? नहीं, मैं तो उसके पक्ष में, लेकिन उसको खोखला किसने किया? आप मुझे बोलिए, प्राइम मिनिस्टर से किसने किया? प्राइम मिनिस्टर से चीफ खोखला मिनिस्टर बन गए यहाँ की। आप मुझे किसने किया? आपने कहा खोखला किया। जो पार्टियां इस वक्त बोल रही हैं हम 370 को लाएंगे, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो भी पार्टियां इक़्तिदार में थी पिछले 17 साल से, उन्होंने खोखला किया। इसमें रहा क्या था? ये तो एक कोमा में एक मरीज चढ़ा गया था वेंटिलेटर के ऊपर, घर वाले दुआ करते थे आप इसका रूह कब्ज होना चाहिए। इसमें तो रहा ही नहीं था कुछ। इन पार्टियों ने यहाँ की बिजली को बेच दिया, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर आ गए। तनकीद का निशाना आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं, मैं उन पार्टियों को बोल रहा हूँ जो इनके 17 साल आपने लगा दी, माँ जी इज्जत, आपकी इज्जत, मेरी इज्जत, बहन की इज्जत, 370। अब ये 17 साल और नई सियासत खेलेंगे, हम 370 को लाएंगे। आपको लगता है ये सिर्फ दावे हैं? लाएगा कौन 370? आपको लगता है ये सिर्फ दावे? लाएगा कौन 370? कहते हैं कि हम एकजुट होकर 370। कौन एकजुट है? पीएजीडी तब तक पीएजीडी है जब तक इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं होता है। रात को इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, दूसरे दिन ये अपनी इज्जत एक दूसरे की इज्जत लाल चौक में उतारेंगे। आपको लगता है? बिल्कुल। खैर, ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आने वाली सियासत रहती है और किस तरीके से जो है तौर तरीका सियासतदानों का रहता है। क्योंकि बात करें रीजनल पार्टीज़ के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने रीजनल पार्टी से इस्तीफ़ा दे के जो है बाकी पार्टियों में दाखिल हो गए। और रही बात, कुछ ऐसे सरपंच और पंच भी हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा तो दिया है, अभी उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि वो ग्राउंड ज़ीरो वर्कर आखिरकार किस पार्टी के साथ दामन थामेगा। और ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से निराशा जो जताई जा
جا رہے ہیں ریجنل پارٹیز کے خلاف، اس پہ بھی جو ہے کیا غور و فکر کر سکے گی پارٹیاں یا پھر ایسے ہی ڈھیلا چھوڑ دیں گی؟ دیکھنے والی بات جو ہوگی وہ آئے دنوں میں پتہ چلے گی، اور الیکشنز کا بگل کب بجے گا یہ بھی جو ہے جلد ہی پتہ چلنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر، جاوید۔